हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, अपन ने अब तक सेल और बैटरी के 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। बच्चों, अपन लास्ट पार्ट में बच्चों अपन पढ़े थे निकल आयन सेल के बारे में, निकल कैडमियम सेल भी बोलते हैं, एडिशन सेल भी बोलते हैं बच्चों। तो अब तक अपन दोनों सेल के बारे में, द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सीसामल सेल के बारे में पढ़ लिया अपन, लेड एसिड सेल के बारे में पढ़ लिया और निकल कैडमियम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे बच्चों इस पार्ट में कि अपन जब बैटरी को, जब आपकी बैटरी निरावेशित हो चुकी है यानी डिस्चार्ज हो चुकी होगी तो उसको किस प्रकार अपन चार्ज करेंगे और चार्जिंग के दौरान आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है और चार्जिंग के लिए जो चार्जर पर बनाया जाता है बच्चों वो किस प्रकार आपको बनाया जाता है, उसके किस कौन कौन से भाग होते हैं। तो स्टार्ट करिए बच्चों। देखिए, बैटरी की चार्ज, चार्जिंग ऑफ बैटरी, एक ही बात बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होगी यानी फुल्ली डिस्चार्ज हो चुकी होगी या निरावेशित हो चुकी होगी तो उस स्थिति में बच्चों आपके पास जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अपने पास क्या बच्चों समाप्त हो चुकी है। और जब आपकी बैटरी फुल्ली रूप से या जब आपकी बैटरी निरावेशित या डिस्चार्ज हो चुकी हो तो उस कंडीशन में अपने पास क्या हो बच्चों कि जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं उनका आकार क्या होता है बच्चों, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो पहले से आपके इलेक्ट्रोड स्मॉलर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसके कारण आपका आंतरिक प्रतिरोध मान बढ़ जाता है। जैसे आपका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो आपका जो आउटपुट धारा प्राप्त हो रही है बच्चों वो जीरो हो जाती है। अब इस स्थिति में अपन क्या करेंगे बच्चों, बैटरी को पुनः अपन क्या करते हैं बच्चों, आवेशित करते हैं। और आवेशित करते हैं तो बच्चों इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब अपन बैटरी को लोड पर स्विच कर देते हैं बच्चों तो उस समय आपके पास जो धारा प्रवाहित हो रही थी चार्जिंग के समय में धारा उसकी विपरीत स्थिति में प्रवाहित होती है। तो जब अपन चार्जिंग करेंगे बच्चों तो धारा आपकी बैटरी के अंदर की ओर प्रवाहित होनी चाहिए। अब इस बार आपके एनोड में धारा अंदर की ओर जानी चाहिए, जहां से पिछली बार एनोड से धारा आपके पास बाहर की ओर आ रही थी बच्चों। तो इन बातों को इस प्रकार अपन बैटरी को अपन चार्ज करेंगे। तो बात करेंगे बच्चों बैटरी की चार्जिंग। बैटरी के पूर्णतया डिस्चार्ज होने पर डिस्चार्ज होने पर बैटरी के सक्रिय इलेक्ट्रोड, बैटरी के सक्रिय इलेक्ट्रोड का आकार छोटा हो जाता है, जिससे इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। बैटरी को पुनः आवेशित करने के लिए बैटरी में पहले से विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है। धारा, डीसी धारा लिखने बच्चों, डीसी धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित की जाती है। इसे
बैटरी को आवेशित करना कहा जाता है या चार्ज करना कहा जाता है। करना इसे बैटरी को आवेशित करना या चार्ज करना कहा जाता है। अब आप देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें जब आपका भार परिपथ संयोजित था, यानी ये अपने पास लोड बैटरी के सिरों में संयोजित है। बच्चों देखिए अपने पास बैटरी के दो सिरे बच्चों, एक पॉजिटिव लीड है, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव लीड बोलेंगे तो अपने पास प्लस, तो यहाँ पे पास बच्चों माइनस। इस केस में अपने पास एक प्लस और माइनस के साथ, तो धारा आपके बच्चों प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित हो रही थी जब आपका भार संयोजित है, ठीक है बच्चों। इस भार में जो धारा आपकी प्रवाहित होगी बच्चों वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी। परंतु बच्चों देखें, जब अपन बैटरी को चार्ज करेंगे, ये अपने पास क्या बच्चों डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको डिस्चार्ज करेंगे। मैंने क्या किया बच्चों, बैटरी को पुनः आवेशित करने के लिए बैटरी पहले से विपरीत दिशा में निश्चित धारा प्रवाहित है। अब ये तो डिस्चार्जिंग केस में मैं आपको धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों इस दिशा में। अगर आप बच्चों इसको चार्ज करेंगे तो अपन को धारा पहले से विपरीत दिशा में प्रवाहित करनी है। यानी अपन देखिए बच्चों, जब इसको चार्ज करेंगे तो जो यहाँ पर डीसी सोर्स लगाएंगे बच्चों, स्रोत लगाएंगे, जिससे अपने को बैटरी को पुनः आवेशित करना है, उन्हें आवेशित करना है। अब उसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों बैटरी में, बैटरी की ठीक है बच्चों। अब इसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी ये प्लस और अपने पास बच्चों माइनस लीड है। अब इस केस में बच्चों धारा जो प्रवाहित होगी वो अपोजिट दिशा में प्रवाहित होगी। देखिए अब देखिए बच्चों, इस केस में धारा इस ओर प्रवाहित हो रही थी, इस केस में आपके पास धारा इस ओर प्रवाहित है। ये आपके पास क्या बच्चों डीसी स्रोत है। तो जब अपन चार्ज करेंगे बच्चों, ये आपके पास चार्जिंग के दौरान बच्चों, तो चार्जिंग के दौरान आपके पास जो धारा प्रवाहित होती है बच्चों, वो पहले से आपको विपरीत दिशा में प्रवाहित करनी, ठीक है बच्चों, डिस्चार्ज के विपरीत दिशा में आपको धारा प्रवाहित करनी होगी। नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक। तो अगर बैटरी आपकी पूर्ण तरह डिस्चार्ज हो चुकी है तो आपका इलेक्ट्रोड का आकार छोटा होगा, जिससे आंतरिक प्रतिरोध आपका बढ़ेगा बच्चों। और अपन दूसरी बात ये भी कह सकते हैं बच्चों, अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है उसका मतलब है कि जो आपका रासायनिक अभिक्रिया वो अपने पास क्या हो चुके हैं बच्चों, पूर्ण हो चुके हैं या समाप्त हो चुके हैं। अब अपन बात करेंगे बच्चों कि जब अपन बैटरी को चार्ज करेंगे तो अपन को किन किन बातों का आपको ध्यान है। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे तो संयोजन की। जब भी अपन आप चार्ज करेंगे तो बैटरी को संयोजित करेंगे चार्जर से। तो जब भी आप संयोजित करेंगे तो आपका जो पॉजिटिव लीड है कि वो जो आपका पॉजिटिव लीड है वो चार्जर का, वो बैटरी के पॉजिटिव लीड से, और चार्जर का नेगेटिव लीड है वो बच्चों नेगेटिव लीड से संयोजित होना चाहिए। तो अपन बात करेंगे बच्चों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बैटरी को आवेशित करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले अपन बात करें बच्चों संयोजन के बारे में। बैटरी के धनात्मक लीड को चार्जर के धनात्मक लेग से तथा बैटरी के
ऋणात्मक लेड को चार्जर के ऋणात्मक लेड से संयोजित करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, अगर आप कनेक्शन से विपरीत कर देंगे, प्लस को माइनस है और माइनस को प्लस है, तो आपके बच्चों के इसमें क्या हो जाएगा, जो शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाएगा। इसके कारण आपका बैटरी और जो चार्जर है दोनों क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसके विपरीत संयोजित करने पर लघु परिपथ दोष उत्पन्न होगा। लघु परिपथ दोष उत्पन्न होगा, जिससे बैटरी व चार्जर दोनों क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। दोनों क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करें संयोजन की। पॉजिटिव लेड को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव लेड को बच्चों नेगेटिव लेड के साथ संयोजित करेंगे। दूसरी पर बात करें बच्चों, जब अपन बैटरी को चार्ज करेंगे बच्चों, तो जो चार्जर की आपकी डीसी सप्लाई है वो बैटरी की सप्लाई वोल्टेज से क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अपने पास धारा हमेशा अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर प्रवाहित होती है। चार्जर की डीसी सप्लाई वोल्टेज का मान डीसी सप्लाई वोल्टेज का मान बैटरी ईएमएफ से अधिक होना चाहिए, से अधिक होनी चाहिए, से अधिक होनी। ये बच्चों जो चार्जर के जो वोल्टेज का मान है बच्चों, वो अपने पास के बच्चों बैटरी वोल्टेज से कम पास के बच्चों कम। जैसे अपन बात करें बच्चों ऑटोमोबाइल में जो अपन बैटरी यूज करते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं कार आदि में, उनका जो डायनेमो सर्किट होता है बच्चों, वो 15 वोल्ट की डीसी सप्लाई उनको प्रदान करता है। यानी 3 वोल्टेज का मान, 3 वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। अब अपन तीसरी बात करेंगे बच्चों, जो धारा अपन प्रवाहित करेंगे बैटरी को चार्जिंग के समय, जो धारा प्रवाहित करेंगे, वो जो धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, वो निर्धारित मापदंड के अनुसार की जाती है। जो आपकी रेटेड धारा है उससे ज्यादा धारा प्रवाहित नहीं की जाती है। चार्जिंग के समय बैटरी में प्रवाहित धारा बैटरी निर्माता, जो बैटरी का मैन्युफैक्चरर बच्चों, बैटरी निर्माता के मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए। के अनुसार होने चाहिए। ठीक बच्चों, तो जो निर्धारित धारा रेटिंग है उससे अपन अधिक धारा रेटिंग अपन धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। तो अपन को 3 बातें तो बड़े याद ध्यान की, संयोजन की बात की, डीसी सप्लाई की बात की और धारा की बात। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों, जब अपन बैटरी को चार्ज करेंगे तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोलाइट को भी अपन चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व हम चेक करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व, ये भी आपको जांच करना जब आप चार्ज करने जा रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व हाइड्रोमीटर से जांच करेंगे बच्चों, इसके बारे में आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। प्रत्येक सेल की वोल्टेज, ये भी आपको चेक करनी है। प्रत्येक सेल की वोल्टेज, और छठा पॉइंट में पास करता हूं, प्रत्येक सेल की
एम्पियर आवर रेटिंग, यानी एम्पियर आवर। तो इन 6 बातों का आपको बच्चों विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी अपन बैटरी को अपन क्या करेंगे बच्चों, चार्ज करेंगे। सबसे पहले संयोजन की बात करेंगे। चार्जर की डीसी सप्लाई वोल्टेज का मान अधिक होगा। चार्जिंग धारा का मान अपने पास बैटरी निर्माता के मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व चेक करेंगे। प्रत्येक सेल की वोल्टेज चेक करेंगे बच्चों, और प्रत्येक सेल की एम्पियर धारा रेटिंग को जांच करेंगे। अब अपन बात करें बच्चों कि चार्जिंग की अपने पास कौन कौन सी अपने पास विधियां हैं। प्रत्येक सेल को चार्ज करने के अपने पास कौन कौन सी अपने पास विधियां हैं, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो लगभग अपने पास तो 7 विधियां हैं चार्जिंग की, उनके बारे में हम बात करेंगे। बैटरी चार्जिंग की विधि, बैटरी चार्जिंग या आवेशन की तो बात करेंगे बच्चों, देखिए पहले अपन बात करेंगे बच्चों, पहले ट्रीटमेंट होने जा रहे बच्चों स्थिर धारा विधि। स्थिर धारा विधि, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों कांस्टेंट करंट मेथड, कांस्टेंट करंट मेथड। अब अपने बात देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अपनी बात करेंगे, अगर इस विधि का अपन उपयोग करते हैं बच्चों, तो इस विधि का अपन उपयोग वहां करेंगे बच्चों जहां अपने पास जो डीसी सप्लाई वोल्टेज है बच्चों, वो या तो 110 वोल्ट है या अपने पास क्या है बच्चों 220 वोल्ट है। अगर आपके पास 110 से लेकर 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई है और अगर उससे अपन को द्वितीयक सेल को चार्ज करना है बच्चों, तो अपन इस विधि का अपने उपयोग करेंगे। अब इस विधि में अपने पास सबसे बड़ा बच्चों ड्रॉबैक अपने पास क्या है, नुकसान अपने पास क्या है कि अपने पास सप्लाई वोल्टेज का मान अपने पास क्या बच्चों ज़्यादा है और बैटरी की जो वोल्टेज है वो अपने पास क्या होती है बच्चों कम होती है। तो अपने पास क्या बच्चों इस धारा को नियंत्रित करने के लिए परिपथ में या तो अपन लैंप संयोजित करते हैं या परिवर्तनशील प्रतिरोध संयोजित किया जाता है, जिसके कारण आपके पास ऊर्जा हानि क्या होती है जो अधिक होती है। तो बात करते हैं जो इस विधि के बारे में। इस विधि में 6 वोल्ट 12 वोल्ट आदि की बैटरी को उच्च डीसी वोल्टता उच्च डीसी वोल्टता 110 वोल्ट 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई से आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है। आप इस विधि में लो वोल्टेज लिख सकते हो जो आप यहाँ पे लो वोल्टेज की बैटरी को, ठीक है। तो अपने पास जो डीसी सप्लाई की वोल्टेज है वो अपने पास कितने बच्चों 110 वोल्ट या 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई से अपने पास आवेशित किया जाता है। इस विधि में डीसी सप्लाई वोल्टता का मान अधिक होने पर परिपथ में प्रवाहित धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा को
नियंत्रित करने के लिए परिपथ के श्रेणी में लैंप लोड का मतलब जो बल्ब या परिवर्तनशील प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो परिवर्तनशील प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है। जिसके कारण अधिक ऊर्जा का व्यय होता है, अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अपन इस विधि का उपयोग ज्यादातर इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऊर्जा का जो व्यय होता है वो बच्चों क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। स्थिर धारा विधि में आपको वोल्टेज 110 से 220 वोल्ट, यानी सोर्स वोल्टेज का मान कितना होता है 110 से 220 वोल्ट, और लो वोल्टेज की डीसी बैटरी को उच्च वोल्टता में अपन आवेशित कर सकते हैं बच्चों इस विधि में। नुकसान अपने पास क्या बच्चों, अधिक ऊर्जा का क्या होता है बच्चों, व्यय होता है, इसलिए अपन इस विधि को काम में नहीं लेते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप इसका। अगली अपन बात करेंगे बच्चों कांस्टेंट या स्थिर पोटेंशियल विधि। दूसरी विधि की अपन बात करें बच्चों स्थिर विभव विधि। इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसे कांस्टेंट पोटेंशियल विधि। कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड। अब देखिए बच्चों, जो चार्जिंग की इस विधि है बच्चों, इसमें अपने पास जो प्रत्येक सेल है बच्चों, उसके सिरों पर अपन 2.3 वोल्ट का विभवांतर रखते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, 2.3 वोल्ट का अपने पास विभवांतर रखते हैं बच्चों। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, जैसे जैसे आपका सेल आवेशित होता है, जैसे जैसे आपकी बैटरी आवेशित होती है, उसमें प्रवाहित धारा का मान अपने पास घटता चला जाता है। तो इसमें अपने पास बच्चों जो सोर्स वोल्टेज है उसका मान 2.5 से लेके 2.6 वोल्ट के बीच में रखा जाता है बच्चों। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, आवेशित करने के लिए सेल से थोड़ी सी अधिक वोल्टेज लेंगे, जो अपने पास कितनी बच्चों 2.5 वोल्ट से लेके 2.6 वोल्ट तक अपने पास रखी जाती है। उससे अपने पास क्या रखते हैं बच्चों, स्थिर रखा जाता है। बात करेंगे इस विधि में। इस विधि में प्रत्येक सेल के सिरों पर पर 2.3 वोल्ट का स्थिर विभवांतर की स्थिर वोल्टता आरोपित की जाती है। स्थिर वोल्टता आरोपित किया। इस विधि में हमारे पास क्या बच्चों, प्रत्येक सेल के सिरों पर 2.3 वोल्टेज की स्थिर वोल्टता आरोपित किया। अब जैसे जैसे हमारे पास सेल आवेशित होगा, उसमें हमारे पास क्या बच्चों, चार्जिंग धारा का मान घटता चला जाता है। आवेशन प्रक्रिया के बढ़ने पर धीरे धीरे आवेशित धारा यानी चार्जिंग करंट, आवेशन धारा का मान
घटता है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या बच्चों, जो इस विधि में जो वोल्टेज रखेंगे सोर्स वोल्टेज, इस विधि में चार्जर की डीसी वोल्टता का मान 2.5 वोल्ट से 2.6 वोल्ट तक रखा। तो बच्चों अपने पास क्या, इस बार अपने पास क्या बच्चों, कम वोल्टेज से चार्ज कर रहे हैं, तो अपने को बच्चों अधिक अपने पास प्रतिरोध लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, और जिससे अपने पास क्या बच्चों अधिक ऊर्जा व्यय नहीं होगी। तो इसे अपन बोले बच्चों स्थिर विद्युत विधि। नोट कर लीजिए बच्चों इसके बारे में। एक चीज यहां से और नोट कर लीजिए बच्चों, 12 वोल्ट की कार बैटरी के लिए 15 वोल्ट के डायनेमो की आवश्यकता होती है। एक डायनेमो की आवश्यकता, आपका जो डायनेमो बच्चों वो एक बैटरी चार्जर है इसमें। ठीक है, अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी पूछा जाता है तो कितने वोल्ट का आपके पास डायनेमो न्यूनतम होना चाहिए? 15 वोल्ट का आपके पास डायनेमो होना चाहिए। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। नेक्स्ट विधि को देखते हैं, रेक्टिफायर विधि। तीसरी विधि पढ़ेगा रेक्टिफायर, हिंदी बोलेंगे जो कार्य रेक्टिफायर। तो बच्चों इस विधि में अपने पास एक ब्रिज रेक्टिफायर लेते हैं बच्चों। इस ब्रिज रेक्टिफायर से अपन डीसी जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपको बैटरी को दी जाती है। ठीक है बच्चों, और अपन उससे अपन क्या करते हैं बच्चों, बैटरी को अपना आवेशित कर देते हैं। इस विधि में ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी वोल्टता से बैटरी को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ब्रिज रेक्टिफायर पर यूज करेंगे। और ब्रिज रेक्टिफायर में अगर आपसे डायोड की संख्या पूछता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वैसे, तो डायोड की संख्या हमारे पास क्या होती है बच्चों? 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। ब्रिज रेक्टिफायर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में देना पड़ेगा। डायोड की संख्या 4 होती है। डायोड की संख्या हमारे पास क्या होती है बच्चों? 4। तो इसमें अपने पास क्या करेंगे बच्चों, अपने पास क्या होगा बच्चों, देखिए सबसे पहले अपन एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपन यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, एक अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेंगे बच्चों इस विधि में, और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से अपन संयोजित करेंगे बच्चों तो इस प्रकार का परिपथ होगा बच्चों। ये 4 डायोड हो गए हमारे पास, ये ट्रांसफार्मर होगा बच्चों।
स्टेप डाउन अपन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे बच्चों। ये अपने पास सिंगल फेज एसी सप्लाई है बच्चों। ठीक बच्चों, और ये अपने पास क्या बच्चों, बैटरी है जिसे अपने को आवश्यक करना। ठीक बच्चों, तो ये अपने पास ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक बच्चों, रेक्टिफायर। नेक्स्ट अपन विधि पढ़ी बच्चों टिकल चार्जिंग विधि। कल भी अपने बात की बच्चों इस विधि के बारे में। टिकल चार्जिंग विधि, अगर आपकी बैटरी पूर्ण तरह से ओवर डिस्चार्ज हो चुकी है बच्चों, तो उस अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए टिकल चार्जिंग विधि का अपने उपयोग करते हैं। टिकल चार्जिंग, टिकल चार्जिंग, चार्जिंग की या आवेशन की इस विधि में बैटरी की सामान्य आवेशन धारा का आवेशन धारा का 2% से 3%, यानी टोटल करंट का मतलब 2 से लेके 3%, 3% धारा लंबे समय तक प्रवाहित की जाती है। लंबे समय तक प्रवाहित की जाती है। इसे टिकल चार्जिंग कहा जाता है। इसे टिकल चार्जिंग कहा जाता है। तो अपन को मतलब कुल आवेशन धारा का सिर्फ 2 से 3% देना है, उसको लंबे समय तक प्रवाहित करना है। अगर इस तरह से अपन चार्ज करते तो इसे बोलेंगे अपन मतलब टिकल चार्जिंग अपने पास कहा जाता है। अब और बात करें जो इनिशियल चार्जिंग या प्रारंभिक चार्जिंग, इनिशियल चार्जिंग या अपन बोलेंगे तो प्रारंभिक चार्जिंग, प्रारंभिक आवेशन। अब आप देखिए बच्चों, बैटरी को सबसे पहले जो चार्ज करते हैं, जो सबसे पहली बार जो अपन स्टार्टिंग में जो चार्ज करते हैं उसे अपन बोलते हैं बच्चों आरंभिक आवेशन या प्रारंभिक आवेशन। ठीक है बच्चों, यानी अगर पहले से आपका आवेशन नहीं बैटरी है, उसका जो प्रथम आवेश होगा, सबसे पहला आवेश होगा, वो अपने पास क्या बोलते हैं बच्चों, उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, आरंभिक आवेशन बोलते हैं। इसे सेल निर्माण विधि बोलते हैं बच्चों। तो इस विधि में अपन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आपके पास सेल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा और उसके बाद आपके जो वेंट प्लग है उनकी अच्छे से जांच की जाती है कि इनमें जो होल है वो गैस डिस्चार्ज करने के लिए खुले हैं या नहीं। तो बात करें तो प्रारंभिक नई बैटरी, नई आवेशित बैटरी, नई आवेशित बैटरी को प्रथम बार यानी पहली बार आवेशित करने की प्रक्रिया इनिशियल चार्जिंग कहलाती है। इनिशियल चार्जिंग कहलाती है। इसके द्वारा सेल का निर्माण होता है।
ठीक है बच्चों, इसके द्वारा सेल का निर्माण होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सेल में इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है। तब इसके पश्चात वेंट प्लग की जांच की जाती है कि इनके होल, कि इनके छिद्र खुले। तो इनिशियल चार्जिंग की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रथम आवेशन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इनिशियल चार्ज बोलेंगे। और इसे सेल निर्माण में होता है बच्चों, तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, उसके बाद वेंट प्लग अपन जांच करेंगे, इसके बाद अपन बैटरी को क्या करेंगे बच्चों, आवेशित करेंगे। तो नोट कर लिया बच्चों टिकल चार्जिंग, इनिशियल चार्जिंग विधि के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बच्चों फ्रेशनिंग चार्ज। छठी विधि की बात करें बच्चों, फ्रेशनिंग चार्ज विधि। फ्रेशनिंग चार्ज विधि, ठीक बच्चों। अब अपने पास क्या बच्चों, जैसे अपने पास नई बैटरी प्राप्त होगी बच्चों, उसको काम में लेने से पहले अपन थोड़ा सा आवेशित करेंगे और उसको चेक करते हैं कि ये क्या पूर्ण रूप से आवेशित हो रही है क्या, ठीक है बच्चों। यह विधि अपने पास क्या कहलाएगी बच्चों, फ्रेशनिंग विधि कहलाती है। नई बैटरी को काम में लेने से पूर्व थोड़ा आवेशित किया जाता है तथा बैटरी की पूर्ण आवेश स्थिति, फुली चार्ज कंडीशन, स्थिति को जांचा जाता है। यह विधि फ्रेशनिंग विधि कहलाती है। ठीक बच्चों, तो फ्रेशनिंग विधि का मतलब क्या है, नई बैटरी को काम में लेने से पहले आप थोड़ा क्या करेंगे बच्चों, आवेशित करेंगे। तो इस विधि को क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रेशनिंग। लास्ट में बात होगी बच्चों बूस्टिंग विधि या बूस्ट विधि बोलते हैं बच्चों, बूस्ट चार्जर, बूस्ट चार्ज। ठीक बच्चों, बूस्ट चार्जर का मतलब बच्चों कि एकदम से आपके पास उच्च धारा प्रवाहित करके बैटरी को आवेशित करना या चार्ज करना। ठीक है बच्चों, यानी अपने पास कोई शिफ्ट में काम चल रहा है बच्चों, आपका काम प्रभावित ना हो, इसलिए इससे पहले आप इसे बहुत अधिक धारा देके अगर आप इसको आवेशित करते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों बूस्ट चार्जिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, बूस्ट चार्ज। इस विधि में बैटरी को उच्च धारा प्रवाह से आवेशित किया जाता है, से आवेशित बूस्ट चार्जिंग में पूछा जाता है बच्चों, उच्च धारा प्रवाह से आवेशित किया जाता है। और अगर आपसे टिकल चार्जिंग पूछा जाता है बच्चों, तो 2 से 3% आपके रेटेड धारा का 2 से 3% पर धारा पर आपको आवेशित किया जाता है। इसे अपन बोलेंगे बच्चों बूस्ट चार्जिंग अपने प्रयोग करते हैं। कम समय में अगर आपको चार्ज करना बच्चों, तो उच्च धारा दी जाती है बच्चों, यह विधि काम में नहीं ली जाती है वैसे बच्चों।
बैटरी चार्जर के बारे में। तो बैटरी चार्जर की बात करें तो देखें, अगर अपन बात करें बच्चों बैटरी चार्जर की, तो बैटरी चार्जर के 4 मुख्य भाग होते हैं। 4 मुख्य भाग, डिटेल जाननी पड़ेगी बच्चों इसके बारे में। सबसे पहले अपने पास लगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप डाउन विद टेपिंग। इस पे बच्चों टेपिंग दी थी बच्चों, विद टेपिंग। दूसरा अपने पास जो भाग होगा बच्चों इसमें वो होगा बच्चों सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच 4 वोल्टेज एंड करंट, धारा तथा वोल्टता के लिए सेलेक्टर स्विच। और तीसरा अपने पास जो बच्चों पार्ट, मेन पार्ट है वो अपने पास बच्चों धारा नियंत्रक सोर्स, करंट लिमिटिंग सोर्स बोलते हैं बच्चों, धारा नियंत्रक सोर्स या धारा नियंत्रक स्रोत। ठीक बच्चों, और चौथा अपने पास मेन पार्ट है बच्चों इसमें रेक्टिफायर या डिस्ट्रिक्टर। रेक्टिफायर या डिस्ट्रिक्टर। तो अपने पास क्या बच्चों बैटरी चार्जर के 4 मेन भाग होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, धारा तथा वोल्टेज के लिए सेलेक्टर स्विच। अब इस सेलेक्टर स्विच की जो रेंज होगी बच्चों अपने पास वो अपने पास 6 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट तक अपने पास हो सकती है। सेलेक्टर स्विच की जो रेंज है बच्चों 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट व 48 वोल्ट तक हमारे पास होती है। रेक्टिफायर के लिए बच्चों 3 तरह के पास रेक्टिफायर उपयोग में करते हैं, टेक्सटुअल रेक्टिफायर, मेटल रेक्टिफायर और जंक्शन रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर को हम यूज करेंगे जो अपने पास 3 तरह के बच्चों, टंगस्टन रेक्टिफायर, मेटल रेक्टिफायर और लास्ट में पास बच्चों जंक्शन रेक्टिफायर। जंक्शन रेक्टिफायर जो अपन यूज करते हैं बच्चों वो अपन ज्यादातर जो यूज किया जाता है बच्चों वो जंक्शन रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है बच्चों, और फुल वेव रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो आज अपन ने बात की बच्चों इसमें चार्जिंग के बारे में, चार्जिंग की विधियों के बारे में और बैटरी चार्जर के बाद। कल अपन बात करें बच्चों इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार किया जाता है बच्चों, उसका विशिष्ट घनत्व अपन हाइड्रोमीटर के साथ कैसे जांचेंगे। ठीक है बच्चों, आज तक के लिए इतना ही बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।